अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट पर काफ़ी बहनों ने की है। एक भाई तो मुझे हमेशा ही लिखते रहें, सिर्फ थोड़ा सा आपको उनको मैंने कहा भी है कि मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट होती है, मैं कुछ भी नहीं भूलती हूँ, लेकिन ये कि सिर्फ जो रिक्वेस्ट होती है मुझे साथ साथ पूरी करनी होती है। बहरहाल ये उनके लिए ख़ास तौर पर बना रही हूँ। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी वो सबसे पहले है दूध। दूध को मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कढ़ाई में डाल रखा है, गर्म होने के लिए आपको मैं बाद में दिखा दूंगी। लेकिन उसके साथ दूसरी चीज़ आपको चाहिए वो है मैदा। प्लेन मैदा से हम केक बनाते हैं, पूरियां बनाते हैं, सो दैट्स प्लेन फ्लावर। साथ ही आपको चाहिए होगी चीनी यानी कि शुगर, घी, क्लैरिफाइड बटर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हेल्थ की एनीथिंग, आप ऑयल में भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बीच में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें वॉलनट्स और आमंड्स यानी कि अखरोट और बादाम। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पानी है। पानी के अंदर मैंने इसमें डाली हुई टाटरी। टाटरी होती है सिट्रिक एसिड, जो आपको बहुत ही इजीली सुपर स्टोर्स और हमारी एशियन शॉप से मिल जाती है। छोटे पैकेट्स होते हैं, वाइट रंग का पाउडर होता है, जो मैंने पानी में यहाँ पर डिजोल्व करके रख लिया हुआ है। साथ ही आपको चाहिए इसमें वाइट विनेगर, और ये आप देख लें दैट्स लिक्विड ग्लूकोज। ये जो है हबशी हलवा जो हम बनाते हैं मुल्तानी, उसको ज़रा जो स्टिकीनेस आती है इसकी वजह से आती है। ये भी आपको इजीली सुपर स्टोर्स वगैरह से मिल जाते हैं। ट्यूब्स भी मिलते हैं, यू गेट देम इन जार्स। जो आपको मिल जाए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कुकिंग वाला है। मेक श्योर कीजिएगा कि फार्मेसी से या केमिस्ट से प्लीज़ ना ले लीजिएगा, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। साथ ही आपको चाहिए होगा इसके लिए इलायची पाउडर, दैट्स ग्रीन कार्डमम पाउडर। कोको पाउडर ये ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है कि आपको उसका कलर नहीं सही आ रहा तो बेशक आप ये भी ऐड कर सकते हैं। मैं आगे आपको दिखा दूंगी, अगर मुझे भी जरूरत पड़ी तो देन मोस्ट प्रॉब्ली मैं भी शायद इसको इस्तेमाल करूं, लेकिन कोशिश ये होती है कि हम इसे इस्तेमाल ना करें। थोड़े से मैंने इसमें पिस्ताशियोज ले लिए यानी कि पिस्ते। एक मैंने ट्रे ले लिया, इसे अच्छी तरह मैंने ग्रीस करके एक साइड पर रख दिया। आपको दिखाते हैं कि दूध के साथ मैंने क्या किया है। देखिए, आप इसे नॉन स्टिक पैन ना बनाइएगा, इसको ज़्यादातर कढ़ाइयों में बनाया जाता है। जितनी कढ़ाई पुरानी होती है उतना ही अच्छी तरह ये पकता है। तो यहाँ पर आप देख लें कि दूध को अच्छी तरह उबाल आ चुका है, बॉइलिंग आप देख रहे हैं, इस पर वो हल्की सी झिल्ली सी भी आ गई हुई दूध की। यहाँ पर आपने ऐड करना है इसके अंदर, ये देखें टाटरी, इसमें मैंने पानी के साथ मिक्स किया था। ये आप इसे दूध के अंदर डालेंगे, मिडल में डालकर आपने क्या करना है, हल्का सा चमचा हिलाना है। हिला देने के बाद आप चूल्हा जो है नीचे से आप बंद कर देंगे और आप इसे कवर कर देंगे। जस्ट गिव इट अबाउट 2 to 3 मिनट्स और दूध आपका यहाँ पर फिर फट जाता है। यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखें सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी जाने से ये होता है कि ये आप देख रहे हैं ये दूध फट गया। ये आपको इसका टेक्सचर चाहिए, और यही जो दूध फटा हुआ जो कर्ड बन जाता है, इसकी वजह से आपका हबशी हलवा जो है वो जो दाने से बनते हैं इसकी वजह से बनते हैं। यहाँ पे आप अपने फ्लेम को कर लेना है बिल्कुल हाई पर, और आप इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका तमाम पानी जो है खुश्क हो जाना चाहिए, यानी कि ड्राई हो जाना चाहिए। यही इसका काम है, पकाई ही पकाई होती है और कुछ इसका कोई इतना ख़ास नहीं है। तो ये कि जब तक इसका पानी ड्राई कर लेते हैं, इसको हाई फ्लेम पे कर लें और अच्छी तरह पकाते जाए। यहाँ पर आप देख लेंगे कितना पानी था और कितना थोड़ा रह गया हुआ है। पानी जो है इसको हमने अच्छी तरह हम ड्राई कर रहे हैं। आपको मैं दिखाऊंगी कि जहाँ पे आपने इसको पानी कितना आपने रहने देना है। यहीं पर हम ऐड कर लेंगे जो हमारा अनस्वीटेंड कोको पाउडर है, ताकि उसका कलर जो ब्राउन हमें हलवे का चाहिए वो इसमें आ जाएगा। और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेते हैं हमारी इलायची पाउडर, ताकि ये साथ साथ चीज़ें पकती रहेंगी। तो ये डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लें, और इसको भी पानी के जो है जितना हमने ड्राई करना है इसको ड्राई करते जाते हैं साथ साथ। यहाँ पर आप देख लें कि इसको कितना आपने अच्छी तरह पकाना है। ये देखें कि चमचा हिलाने पे देखें नीचे ये सारा का सारा जो है हमारा कर्ड जमा हो चुका है। तो जो आपको पानी नज़र आ रहा है ये ज़्यादा मिकदार में नहीं है, ये तकरीबन 1 कप जितना पानी इसमें होगा, ये में भी हाफ कप जितना, लेकिन बाकी आप देख लें सारा कर्ड ही है बीच में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपने जो है फ्लेम को कर देना है बंद, और बंद कर देने के बाद यहीं पर अब हम ऐड करेंगे हमारी चीनी यानी कि शुगर, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे जो वाइट विनेगर था हमारे पास, मैदा और घी। लेकिन अभी हम सारा नहीं डाल रहे, फिलहाल जो है आप समझे हाफ जो है मैंने इसमें फिलहाल ऐड कर लिया। ये ऐड कर लेने के बाद पहले से हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
और बाकी का घी हम साथ साथ बीच में डालते जाएंगे जब हम इसकी भुनाई कर रहे होंगे। अब आपने इसको इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है कि तमाम चीज़ें एक जान हो जाएं और फिर हम इसका जो है चूल्हा ऑन कर लेंगे। मिक्स करने का वजह इस वक्त ये है कि जो बीच में हमने मैदा डाला है ये अच्छी तरह बीच में हल हो जाए। मैदा इतनी अच्छी तरह आपने हल किया कि देखें बीच में आपको कोई भी मोटी मोटी गिल्टियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। जो लम्प्स होते हैं वो मैदे के बन जाते हैं, तो वो आपने अच्छी तरह बीच में हल कर लेने। बाकी जो ये है ये सारा का सारा हमारा वो दूध है जिसे हमने टार्टरी यानी कि सिट्रिक एसिड डाल करके दूध को फाड़ लिया था। तो ये कि अब आपने चमचा यहाँ पर कॉन्स्टेंटली हिलाते रहना है, साइडों को स्क्रैप करते रहे। मैंने यकीन जाने ये बहुत जल्दी लगता है। और नीचे आपने चूल्हा जो है लो टू मीडियम के दरमियान में रखना है और साथ साथ बीच में हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके जो है घी ऐड करते रहेंगे। सारा एक साथ नहीं डालना है हमने, पहले आधा डालेंगे और फिर बाकी जो है एक एक करके वो देखने के लिए कि हमें कितना घी इसमें चाहिए होगा। ये देखें फिर मैं घी डाल रही हूँ। देखिए आहिस्ता आहिस्ता हमने इसमें सिर्फ घी डालना होता है, यही सारा काम होता है क्योंकि इसकी भुनाई हो रही होती है। लो टू मीडियम पे रखें, चमचा हिलाते रहें। ये देखें जितना इसको घी चाहिए होगा ये उतना अब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी का जो घी होगा वो खुद ब खुद ऊपर आपको साइडों पर नज़र आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि वहाँ पर आपका जो है हबशी हलवा तैयार हो चुका है। ये देखें नीचे लगने का डर होता है, मैं साथ साथ चमचा हिला रही हूँ जबकि ये नॉन स्टिक पैन नहीं है। थोड़ी मेहनत है देखें, लेकिन चीज़ अगर आपकी कामयाब हो जाती है और आपकी पसंद की बन जाती है तो आप समझे आपके पैसे वसूल। तो इसी तरह आप इसको हिलाते रहेंगे और हम साथ साथ इसमें घी आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते रहेंगे। यहाँ पर आप देख लें कि अब हमारा हलवा तैयार हो चुका है क्योंकि जब हम इसको हिलाते हैं तो ये है कि वो आराम से बीच में आ रहा है। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, आप ऐड करेंगे जो आपके अखरोट हैं और बादाम, बाकी थोड़े से जो है मैं गार्निश के लिए छोड़ रही हूँ। इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं दोबारा से। मिक्स कर लेने के बाद आपने क्या करना है कि ये देखिए मिक्स हो गया, चूल्हा किया हमने बंद और यहीं पर अब हम ऐड करेंगे जो हमारा लिक्विड ग्लूकोज है। ये इसे वो टेक्सचर देता है जो एक स्टिकीनेस का होता है, तो इसको डाल करके हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। देख लें जो मेरे पास ग्रीस्ड वाली ट्रे थी उसमें मैंने तमाम हलवे को ट्रांसफ़र कर लिया और इसको मैं ज़रा प्रेस डाउन कर रही हूँ ताकि ये इक्वली बीच में सेट हो जाए। फिर ठंडे हो जाने पर हम इन्हें काटेंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे हमारा जो बाकी का जो बचा हुआ नट्स है। नट्स डाल लिए, थोड़े से ज़रा पिस्ते डाल लेते हैं, उससे क्या होता है ज़रा थोड़ा सा कलर डिफरेंट नज़र आता है, बीच में खूबसूरत लगता है। यूँ कर लेने के बाद थोड़ा इसको स्प्रेड कर लें, हाथों से हल्का सा यूँ इसे दबा लें। ये देखें और अब इसे ज़रा ठंडा हो जाने देते हैं और फिर से इंशाल्लाह काट करके आपको दिखाऊंगी कि इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ठंडे हो जाने पर आप इसके स्लाइसेस काटें, पीसेस जिस तरह आपका दिल चाहे। इसे ज़रूर बनाइएगा। फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए मेरी वेबसाइट पर जाएं, ज़रूर बनाएं। आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।